दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे आप परिचित होंगे और शायद घर में बैठकर चाय पकौड़े के साथ इसका लुत्फ उठा रहे होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय मानसून का। प्राय जब गर्मी के दिनों में बारिश होती है तो कहा जाता है कि मानसून आ गया है, लेकिन यह गलत है क्योंकि बारिश का आना मानसून का आना नहीं है, बल्कि बारिश का आना यह तो मानसून का परिणाम है। तो आइए हम जानते हैं भारतीय मानसून के उस महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं भारतीय मानसून के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। दोस्तों, जो मानसून शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का मौसमी उलटफेर अथवा ऋतु। इसे इस तरह से कह सकते हैं, मानसून जो है एक मौसमी पवन प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अनुभव की जाती है। कहाँ अनुभव की जाती है? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अनुभव की जाती है, ठीक है। जिसे हम देख सकते हैं, हमने लिखा भी है कि मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। यानी कि पवनों की दिशा में परिवर्तन होना ही मानसून है, ठीक है। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है उष्ण मानसूनी है। पूछा जा सकता है वो वन लाइनर में कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु जो है उष्ण मानसूनी है। और उस मानसूनी जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, ठीक है। इसका मानसून का समय क्या है? ये मानसून आता कब है और कब तक रहता है? तो मानसून जो है जून के प्रथम सप्ताह में आता है और सितंबर के अंतिम सप्ताह तक यह रहता है। तो भारत में मानसून के प्रकार कितने हैं? तो भारत में मानसून के दो प्रकार हैं, एक साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून और एक उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। तो दक्षिण मौसम मानसून जो है वो सबसे पहले जो है वो केरल के तट पे आता है। अगर राज्यों के दृष्टिकोण में देखे जाए तो केरल के तट पर आता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड में 15 से 20 मई के आसपास भारतीय मानसून प्रकट होता है। देखिए, भारतीय मानसून की उत्पत्ति होने के कई कारण हैं। उनमें एक कारण यह भी है कि जब गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ता है, निश्चित तौर पर गर्मी के दिन है तो तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में वृद्धि होती है तो जैसा कि हम जानते हैं कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि उसकी तुलना में जो है स्थल वाला जो भाग है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो गर्मी के दिनों में जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति हो जाता है, यानी कर्क रेखा से आगे उत्तर की दिशा की ओर कर्क रेखा के उत्तर की दिशा की ओर होता है, तो स्थल जल्दी गर्म होता है। और जल्दी गर्म होने से क्या होता है कि यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और समुद्र के भाग में क्या होता है कि अपेक्षाकृत देर से गर्म होने के कारण वहाँ हाई प्रेशर जोन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हवा जो चलती है वो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट पे चलती है। तो इससे क्या होता है कि जो समुद्र में जो हाई प्रेशर से क्षेत्र से जो हवा आती है वो समुद्र से आती है, तो समुद्र में आर्द्रता होती है। और जो समुद्र से आर्द्रता को लेकर जब वो निम्न वायुदाब के क्षेत्र में आती है, तो जब कोई अवरोध मिलता है तो वो भारी वर्षा कराती है। यह मानसून उत्पत्ति के एक परंपरागत कारण है और इसके बारे में और हम विशेष तौर पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बहुत सारे संकल्पना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इंडियन मानसून के बारे में, तो एक इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम देखते हैं कि केरल तट पर पहले भारतीय मानसून आती है। वो कब आती है? 1 जून को आती है। कभी कभी ये पहले भी आ जाती है और कभी कभी देर से भी आती है। इस साल जो है भारतीय मानसून जो है अपने निर्धारित समय से एक सप्ताह लगभग 8 दिन पहले या 24-25 मई को भारतीय मानसून आ गया था। और एक केरल तट पर आने के बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाती है और 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में यह फैल जाती है। देखिए, जब भारतीय मानसून आता है तो भारत के मैप को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय पठार है वो नुकीला टाइप के हैं। और जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो केरल के तट पर जब टकराती है तो इसकी 2 शाखा हो जाती है।
एक शाखा कौन सी होती है, अरब सागर की शाखा होती है, और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। फिर हम आगे देखते हैं कि अरब सागर की जो शाखा होती है वह भी 3 भागों में बढ़ जाती है। अरब सागर की भी 3 उप शाखा है, जिसमें पहली शाखा जो है जो पश्चिमी घाट पर टकराती है और काफ़ी वर्षा कराती है। ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेशों के हिस्सों में अरब सागर की शाखा करती है, पंजाब के मैदान और उसके हिमालय के पास बंगाल के खाड़ी की मानसून शाखा में बढ़ जाती है। अगर इसके तीनों शाखा के बारे में बात करें तो पहली शाखा जो है वो पश्चिम घाट से सीधी टकराती है, और उसके बाद दूसरी जो है मुंबई तट से टकराती है, और ये नर्मदा एवं ताप्ती नदी घाटी में खूब वर्षा कराते हुए पूरे मध्य भारत में फैलती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा में अंततः मिल जाती है। देखिए, नर्मदा और ताप्ती ये 2 प्रमुख नदियां जो भ्रंश घाटी की ओर चलती है और अंत में बंगाल के खाड़ी के बजाय अरब सागर में ये गिरती है। अक्सर पूछा जाता है कि 2 प्रमुख नदियां जो बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में गिरती है तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं, और ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, इसकी एक तीसरी शाखा है। तीसरी शाखा जो है गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी से टकराती है और राजस्थान को पार करते हुए वो जाके हिमालय से सीधे टकराती है। देखिए, अक्सर पूछा जाता है और अक्सर हम लोग सुनते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल है, राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है। तो इसका यही कारण है कि अरब सागर की जो तीसरी शाखा है वो सौराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी से टकराती है और राजस्थान को पार करते हुए वो सीधे हिमालय पर्वत के धर्मशाला के पास टकराती है, और धर्मशाला के पास काफ़ी मूसलाधार वर्षा कराती है, क्योंकि अरावली पर्वत जो माला है वो जो इसके पैरेलल होती है। जो अरब सागर की मानसूनी जो हवा है वो इसके समानांतर होने के कारण कोई अवरोध पैदा नहीं होती है, जिससे वो सीधे निकल जाती है और धर्मशाला के पास भारी वर्षा कराती है। और जब ये लौटती है धर्मशाला से तो इसमें आर्द्रता की काफ़ी कमी होती है, जिससे राजस्थान को एक समुचित वर्षा नहीं प्राप्त होता है और राजस्थान वर्षा विहीन रह जाता है। अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता उठाती है, और म्यांमार का एक पर्वत है जो पूछा भी जाता है कि ये पर्वत कहाँ से है, म्यांमार में कौन सी पर्वत है, तो अटकायनोमा पर्वत है। कौन पर्वत है? अटकायनोमा पर्वत है, जिससे टकराती है और भारी वर्षा कराती है। ठीक है, और उसके जब अटकायनोमा पर्वत से जब टकराती है तो यह भारतीय मानसून को जो है विक्षेपित करती है, और यह 2 भागों में बढ़ जाती है। एक जो है पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर जाती है, और दूसरी नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है, जहाँ ये काफ़ी वर्षा कराती है। नॉर्थ में एक मासी नाम एक जगह है जहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये 2 शाखा समझ गए कि कौन कौन सी शाखा होती है भारतीय मानसून की, अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में जो वर्षा होती है वो भारतीय मानसून कौन सी शाखा से होती है। तो बिहार में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से शाखा से प्राप्त होती है। ठीक है, और बिहार में जो है बिहार का उत्तरी भाग जो है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगर हम जिला वाइज देखें तो सर्वाधिक वर्षा बिहार में कहाँ प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो है बिहार के किशनगंज जिला में होती है। अगर न्यूनतम वर्षा देखा जाए तो एक औरंगाबाद या जहानाबाद, जो भी हमारे बिहार सर्वेक्षण हो गया फिर जो लेटेस्ट डाटा होगा उसमें हम औरंगाबाद या जहानाबाद को सॉर्ट आउट कर लेंगे कि ये कौन है। कभी औरंगाबाद होता है तो कभी जहानाबाद होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो भारत की वर्षा मुख्यतः कहाँ से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कब होती है, तो जून से सितंबर में होती है। कौन कौन की शाखा है, तो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। एक बात ध्यान रखिएगा कि भारतीय मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, अगर उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं है तो केरल होगा। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड है तो वो आंसर जो होगा वो अंडमान निकोबार आइलैंड होगा। इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट इस वीडियो में यही है कि केरल तट पे तो 1 जून को आती है, लेकिन उससे पहले लगभग 15 से 20 मई के आसपास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास आ जाती है।